अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं रमज़ान अल मुबारक में लगने वाली मशहूर बोहरा फूड स्ट्रीट। गाड़ी में पेट्रोल कम था तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे रुके और हमने अपनी पुरानी सीक्रेट ट्रिक को इस्तेमाल किया और पेट्रोल डलवाया। अगर आपको वो सीक्रेट ट्रिक नहीं पता तो मेरे चैनल पे जाके देख लें। पेट्रोल भरवा कर हम सीधा बोहरा फूड स्ट्रीट पहुँचे और वहाँ गाड़ी पार्क की और फिर हम फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। असद भाई ने कहा कि सबसे पहले गोलगप्पे के स्टॉल पे गोलगप्पे ट्राई करेंगे। गोलगप्पे वाले भाई ने बताया कि 150 रुपये वाली प्लेट है। हमने गोलगप्पे बनवाए। भाई ने आधे मीठे गोलगप्पे दिए और आधे तीखे, और इसने दावा किया कि आपको मज़ा आ जाएगा ये गोलगप्पे खा के। गोलगप्पे जैसे ही मैंने ट्राई किए तो मेरी तो कसम खुदा की हट गई, मगर भाई को मैंने अंगूठा दिखाया ताकि इसकी दिल आज़ारी ना हो। मगर मुझे असद भाई ने कहा कि मीठे वाले आप ट्राई करके देखो, और मैंने मीठे वाले ट्राई किए तो फिर मेरे साथ वही हुआ। ये मैंने खा तो लिए हैं और खाए नहीं जा रहे। गोलगप्पे का डिज़ास्टर सहने के बाद हमने बराबर में देखा कि एक स्टॉल पे जिंगर फ्राइज़ सेल हो रहे थे। हमने 150 रुपये वाली जिंगर फ्राइज़ की प्लेट बनवाई। भाई ने कहा कि बारबेक्यू फ्लेवर बेस्ट है और यूनिक आइटम है, खा के देखो। हमने ऑर्डर कर दिया। हमने फिर स्टॉल वाले से पूछा कि भाई ये अच्छे तो होंगे ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम चेक करेंगे। तो उसने कहा भाई बहुत अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं होते तो मेरे पास इतने कस्टमर क्यों आते लेने के लिए। भाई ने हमें फ्रेश फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई किए और मेरे साथ फिर वही हो गया। अभी तक यहाँ हम 2 आइटम ट्राई कर चुके हैं और हमारे साथ दोनों के दोनों में डिज़ास्टर हो गया। भाई ये जिंगर फ्राइज हमसे खाए नहीं जा रहे, 2 डिजास्टर हो गए। गोलगप्पे भी बेकार निकले और ये भी इतने मजे के नहीं थे। तो आगे चलते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए हमारे को। फिर हम इन अंकल के पास गए। ये अंकल खट्टी मीठी आलू पापड़ी बेच रहे थे। न्यू टाइप की पापड़ी थी, खट्टी मीठी, जिसमें गुड़ भी डला हुआ था। अंकल ने हमें 10 रुपये की पापड़ी में 5 रुपये के आलू डाल के आलू पापड़ी बना के दे दी और हमसे 100 रुपये की नोट ले ली। और 100 रुपये में ये आलू पापड़ी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती थी। मजा नहीं आ रहा है। और यहाँ हमारे साथ लगातार तीसरा डिज़ास्टर हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था हमें, हम या तो गलत जगह आ गए हैं या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज। फिर हमने मेमन्स की प्रीमियम डिश खौसे को ट्राई करने का फ़ैसला किया। भाई ने कहा कि रेगुलर खौसा 450 रुपये का है। हमने कहा कि एक खौसा बना दें, मगर खौसा बनता देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि प्रोग्राम बढ़ने वाला है। भाई ने नूडल्स लिए, इसको करी में डिबोया और फिर चिकन का सालन डाला, जिसमें चिकन को बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा था, और ऊपर से थोड़ी सी स्लिम्स डाल दी। कुछ भी हमारा खौसा रेडी होकर मेरे हाथ में आ चुका है। फिर मैंने खौसे को ट्राई किया। खौसा खाने के बाद मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। खौसा एक प्रीमियम डिश है। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में इस किस्म का खौसा खा लेगा तो आप फिर आइंदा उसको ज़िंदगी में कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि खौसा एक बहुत अच्छी डिश होती है। मजा नहीं आ रहा है। खौसे वाला भाई समझा कि हम बहुत बड़े कोई यूट्यूबर हैं और वो हमारे को अपने करतब दिखाने लगा आग निकाल के, और हमें कहने लगा कि ये शॉट ज़रूर डालना। और हमने फिर भाई से कहा कि यार ये खौसे को आप पैक कर दें, क्योंकि ये हमसे नहीं खा जाएगा। और ये आज का चौथा डिज़ास्टर हो गया हमारे साथ। फिर हम अवेज़ भाई की फरमाइश पे ताहिरी कलेजी पहुँचे। 55 मसालों से तैयार करदा बकरे की कलेजी। और यहाँ पे भी वही रश की हालत देख के हमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा नस्ली कोई कलेजी होगी और मज़ा आ जाएगा। तो फिर हमने भी इसका 200 रुपये का एक कलेजी बनकर टोकन लिया और हमने इसको फिर ट्राई करने का फ़ैसला किया। कलेजी को पकता देखकर हमारे मुंह में पानी आ रहा था। इतनी मसालेदार ग्रीन मसाले वाली कलेजी देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, और जिस तरह रश था ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत मज़ा आने वाला है। कलेजी बन मेरे हाथ में आ चुका है। अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये कलेजी बन खाते ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस भाई को जाके इसके हाथ जोड़ूं, इसके पाँव पकड़ लूं और उसको बोलूं भाई ये सेटअप बंद कर दे, लोगों पे जुल्म करना बंद कर दे भाई। इससे ज़्यादा वाहियात कलेजी बन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। कलेजी भी कच्ची रह गई थी, मसालों में भी कोई ख़ास टेस्ट नहीं था।
मतलब समझ लो रश में वो जल्दी जल्दी में पेले जा रहे हैं बन कबाब, और ये क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रख रहे। ये बोरा फूड स्ट्रीट में जलील होने के बाद हमने सोचा कि यार अब वापस जाते हैं घर, यहाँ पे बहुत जलील हो चुके हैं। मगर असद भाई ने कहा यार चलो कुछ मीठा खा के चलते हैं, तो हमने मालपुरे का रुख किया। यहाँ पे अंकल ने हमें 51 नंबर दे दिया, बोला टोकन से आपका नंबर आएगा। अभी 47 नंबर चल रहा है, आपको 51 नंबर पे सर्व किया जाएगा। हमने अंकल को कहा कि एक पाव मालपूरा दे दें और एक प्याला गुलाब जामुन का दे दें, और थोड़ी ही देर में हमारा नंबर भी आ गया और हमारा मालपूरा और हमारे गुलाब जामुन मेरे हाथ में आ गए। और फिर मैंने मालपूरे को ट्राई किया। मजा आया, बहुत जबरदस्त यार, वाकई में अच्छा है। फिर मैंने आज के दिन का आखिरी आइटम गुलाब जामुन को ट्राई किया, और गुलाब जामुन भी मतलब बहुत अच्छे निकले। मालपूरा इतना बेहतरीन था कि मालपूरे से हाथ ही नहीं रुक रहा था, और अब तक मैंने जितने भी मालपूरे खाए मुझे उसमें से सबसे बेस्ट मालपूरा ये वाला बोरी काका का मालपूरा लगा। मैं यहाँ पे आया, बहुत सी चीजें मैंने ट्राई करी, पर सिर्फ आपका मालपूरा मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू। यहाँ हमारा बोरा फूड स्ट्रीट का विज़िट कंप्लीट होता है। 5 डिज़ास्टर के बाद एक बेहतरीन मालपूरा हमें खाने को मिला, जिसकी वजह से हमारा मूड बहुत अच्छा हो गया।